दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत वंदन। कहते हैं जब मां की ममता मर जाए, कोई नारी अपना ममत्व तो खो दे तो मेरी समझ से उसे फिर नारी कह लेने या रह जाने का अधिकार नहीं रह जाता है। जब कोई महिला होती है, कोई माँ होती है, कोई स्त्री होती है तो निश्चित तौर पर भगवान ने सबसे पहले उसके अंदर ममता डाल दी। और जब माँ होने के बाद एक माँ हो जाए और उसका ममत्व पूरी तरह से मर जाए, जब कोई एक माँ अपने बच्चों के साथ गलत काम करे, गलत व्यवहार करे और यातनाओं में या अपने स्वतः के लाभ के लिए उसे मौत के घाट उतार दे, तो सोचो ये कितनी पीड़ादायक बात है। आज जो कहानी हम आपके सामने रखेंगे बहुत हृदय विदारक, बहुत कारुणिक कहानी है। पढ़ने के बाद आंखों में आंसू आ गए, बहुत दर्द हुआ है। लेकिन उसके पहले आपको बताना चाहते हैं, वो कहानी रखेंगे और कहानी के बाद में अपने सभी कमेंट करने वाले दोस्तों का नाम भी रखेंगे। जो लोग मुझे सुनते हैं, जिन लोगों का कमेंट मेरे उत्साहवर्धन में आता है, जिनका सुझाव मुझ तक आता है। लेकिन उसके पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप तक कहानी पहले प्रेषित करें, इसके बाद हम कमेंट करने वाले सभी दोस्तों का नाम भी बताएंगे इस वीडियो के आखिर में। आप लोग अपना पूरा समय देकर के मेरी कहानी को सुनते हैं, इसके लिए मैं सबसे पहले ही आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आइए एक माँ के ममत्व के मर जाने की कहानी बताता हूं कि उसकी ममता मर गई। जब शरीर में वासना अय्यासी का भूत चढ़ जाता है, जब मन में दीवानगी छाने लगती है, जब इश्क होने लगता है, जब प्यार होने लगता है, तो माँ ममता भूल जाएगी, माँ बच्चों से गलत व्यवहार करेगी। आइए इस कहानी पर गौर करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जिला औरैया उत्तर प्रदेश से। ये जिला औरैया उत्तर प्रदेश से कहानी शुरू होती है। थाना फफूद है और गांव का नाम है बरौआ। बरौआ की रहने वाली है प्रियंका। प्रियंका की शादी इटावा के थाना बसेहर लुइया गांव में हुई थी और पति का नाम है अवनीश। पूरी बात समझिएगा कि अवनीश के साथ प्रियंका की शादी हो गई, जो थाना बसेहर लुइया गांव के रहने वाले थे अवनीश जी। उनके साथ उनकी दो बहनें, एक माँ और पत्नी और स्वयं अवनीश। परिवार अच्छा खासा चल रहा था। 4 बच्चे हैं क्रमवार। बच्चों का नाम है सोनू जिसकी उम्र 8 वर्ष है, आदित्य 7 वर्ष, माधव 6 वर्ष और मंगल 2.5 वर्ष का है। लेकिन प्रियंका के साथ या अवनीश के साथ एक बड़ी घटना घटती आज के 2 साल पहले। यानी ये कहानी जब हम 24 में बता रहे हैं तो इसके 2 साल पहले यानी 2022 में एक घटना घटती है। और मिस्त्री होने के नाते जो लाइट का काम करते हैं अवनीश जी, उनको करंट लगता है और अवनीश खत्म हो जाते हैं। अवनीश दुनिया को छोड़ देते हैं। प्रियंका विधवा हो जाती है। बच्चों का सहारा सासू माँ, 2 ननद हैं। घर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, परिवार को चला रही है। सासू माँ किसी के यहाँ चूल्हा चौका बर्तन करती हैं। 2000 रुपये महीना मिलता है। 1500 रुपये बच्चों की परवरिश के लिए वो बहू को देने लगी। 500 रुपये में वो तीनों माँ और बेटी खा करके मतलब संतोष करती थी। 1500 रुपये बच्चों की परवरिश के लिए प्रियंका को देती थी। प्रियंका वो 1500 रुपये और प्लस खेती गृहस्थी से जो भी अनाज मिल जाता था, पूरी तरह से गृहस्थी को चला रही, मतलब अपने घर को चला रही है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद, अवनीश के मर जाने के कुछ ही दिन के बाद, थोड़ी सी वासना की आग शरीर में लगी। एक चिंगारी काम वासना की जगी और ये बगल के ही रहने वाले अपने चचेरे देवर आशीष के साथ गलत तालमेल में आ गई। आशीष इसके घर आने जाने लगा, डेली आने लगा, रोज रोज प्रियंका से मिलने लगा। ये बात सासू माँ को और ननद को सबको बुरी लगने लगी। सब लोगों ने इसकी शिकायत करी प्रियंका से कि ये गलत हो रहा है, आशीष बार बार घर में क्यों आता है। जब ये शिकायत पड़ोसियों ने भी करी और सभी लोगों ने करी तो क्या किया, ये आशीष को लेकर के प्रियंका अपने बच्चों को लेकर के और पहुंच गई अपने मैके यानी बरौआ। अपने गांव चली गई, मैके वाले गांव चली गई। जब वहां गई और आशीष के साथ बच्चों के साथ वहां रहने लग गई, 2-3 महीना गुजरा। इसके बाद वहां के लोगों को भी नागवार लगा और इसकी माँ, इसके पिताजी ने इसको वहाँ रहने से मना किया। बोला बेटा यहाँ भी हमारी सोसाइटी है, मेरा समाज है, यहाँ तुम एक अननोन पर्सन के साथ, विधवा महिला हो लेकिन अपने देवर के साथ अगर यहाँ रह रही हो तो मैं नहीं रहने दूंगा।
फिर क्या था, फिर ये औरैया जिला में जा करके आशीष ने क्या किया, एक किराए का मकान लिया और प्रियंका सहित चारों बच्चों को लेकर के औरैया में रहने लगा। बनारसी दास मोहल्ले का नाम है जहां ये रह रहा था। बनारसी दास मोहल्ले में आशीष लेकर के रहने लगा। नाई का काम करता है, जाता है, बाल काटता है दिन भर, शाम को आता है। लेकिन एक बुरी लत भी है, आशीष शराब भी पीता है। शराब पी करके आता है, झगड़ा करता है, मारा मारी करता है प्रियंका से। आए दिन सिर्फ इसी बात को लेकर के टेंशन होती थी कि ये 4 बच्चे मैं नहीं पालूंगा, ये 4 बच्चे तुम अपने मायके रख दो, चाहे अपने ससुराल में रख दो, इसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। हम तुमसे प्यार किए हैं, हमें तुमसे मोहब्बत है, हम तुम्हारी ज़िंदगी के जिम्मेदार हैं, इन बच्चों के जिम्मेदार नहीं हैं। आशीष बार बार यही बात कहता था और प्रियंका को मोहब्बत का ऐसा भूत चढ़ा था, उसकी दीवानगी का, उस नशेड़ी के दीवानगी का ऐसा असर था कि वो सुनते सुनते बच्चों से अपनी मोहब्बत तोड़ गई। और हुआ क्या, 27 जून 2024 की सुबह 6 बजे उसने अपने बच्चों को लिवाया और बोला चलो चलते हैं बरुआ, यानी मैके चलते हैं, मामा के यहाँ चलते हैं। बच्चों को लिवा करके वो जाने लग गई। सुबह का समय है, सेंगर नदी का किनारा, वहीं से ऑटो पकड़ती है और वहीं से थोड़ी दूर पर सेंगर नदी है। सेंगर नदी के किनारे जाती है केसमपुर घाट पर। वहाँ बच्चों को पहले कुछ खिलाती है और खिलाने में ही कोई नशीला पदार्थ देती है जिससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। ऑटो से उतरती, चारों बच्चों को किनारे पे लेकर के, और जैसे जैसे बच्चे बेहोश होते हैं, नशे में होते हैं, उन बच्चों को उठा करके नदी में डालती चली जाती है। बारी बारी से इसने बच्चों को नदी में फेंका, चारों को डाल दिया और डालने के बाद वहां से फरार हो गई। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सकत ना कोई। जब ईश्वर जिसके ऊपर मेहरबान होता है उसकी मौत नहीं आती है। जो बड़ा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है सोनू 8 वर्ष का, उसको दवा का असर कुछ कम था और वजन शरीर होने के नाते उसे अंदर तक नहीं ढकेल पाई नदी में, वो किनारे ही रह गया। और जैसे ही पानी उसके शरीर में लगा वो होश में आया और लौट पड़ा। लौट करके वो आया, नदी के किनारे बैठा और जब आने जाने वाले लोगों से उसने ये बात बतानी शुरू करी कि मेरी मम्मी ने मेरे भाइयों के साथ ऐसा किया है, मेरे भाइयों को उठा करके नदी में डाल दिया है। तब धीरे धीरे वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ वालों ने पुलिस को फ़ोन किया, गोताखोर बुलाए गए। अंतोगत्वा जब नदी में छानबीन करी गई, गोताखोरों ने वहाँ डुबकियाँ लगाई, ढूंढा, निकाला, तब तीनों शवों को बाहर निकाला नदी से। यानी तीनों बच्चे मृतक हो चुके थे और तीनों को बाहर निकाला। यानी आदित्य जो 7 बरस का था, माधव जो 6 बरस का था और मंगल 2.5 बरस का था। ये तीनों मृतक हो गए थे। सोनू 8 वर्षीय बच्चा जो था वो ठीक ठाक से होशो हवास में था। इसके बाद पुलिस वालों ने क्या किया, तुरंत प्रियंका को कैच किया। बहुत दूर नहीं निकली थी, वहाँ से थोड़ी दूर गई थी और पुलिस वालों ने प्रियंका को पकड़ लिया। उसमें एसपी चारू निगम साहब का बहुत बड़ा योगदान था। 4 टीमों का गठन किया है एसपी साहब ने। अभी भी आशीष फरार चल रहा है, आशीष नहीं पकड़ा गया है, लेकिन पुलिस वालों ने प्रियंका को पकड़ लिया है। अब ये दिल दहला देने वाली कारुणिक कहानी, यानी जब जिस्म में यानी शरीर में अय्याशी का भूत लग जाए, काम वासना सताने लग जाए, जब आदमी मतंग हो जाए तो क्या ऐसी हरकतें करेगा। कितना दुखद है, कितनी पीड़ा है। उन बच्चों से इस धरती पर यानी पैदा करके जो जीने का अधिकार देने वाली माँ होती है, उसने ही उससे जीने का अधिकार छीन लिया। इस कहानी पर आप अपनी कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? प्रियंका को कैसी सजा होनी चाहिए? आशीष को इसका कैसा दंड मिलना चाहिए? आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरी ये इस कहानी को बताने का बस इतना सा मतलब है, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को पीड़ा पहुंचाना नहीं, बस आपकी भावनाएं, आपके अंदर का ममत्व ना मर जाए, कभी आप कोई भूल ना करो, कभी और किसी से कोई ऐसी गलती ना हो। मैं निवेदन के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि जीवन जीने के लिए मिला है, स्वयं जियो और जीने दो। आइए, मेरे पिछले कहानियों में मेरे जो भी इंटरव्यू के वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में कमेंट करने वाले ढेर सारे साथियों के नाम हैं। मैंने कुछ दोस्तों के नाम ऊपर से जल्दी उतारे हैं और मैं चाहूँगा अगर किसी का नाम छूटता है तो अगले वीडियोज़ में आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर नोट करूँगा। संदीप छिपा साहब हैं। मेरी विचारशाला से एक चैनल है जिसमें मधुर मौर्य भैया मेरे मार्गदर्शक हैं। बहुत अच्छा आपके मार्गदर्शन में मुझे बोलने का
या सीखने का एक तरह से समझिए चांस मिलता है, मौका मिलता है जब आप बात करते हैं, कुछ बड़ा बेहतर देते हैं। मधुर भैया, छोटू कुमार, लालमणि मिश्रा 2675 आपका चैनल है, ललिता देवी, काजल भोजे इलाहाबाद से, रंजू यादव ब्लॉग है आपका 5445 करके है रंजू यादव ब्लॉग, अजय कुमार, सुमन प्रजापति प्रयागराज से, चंदा यादव अंबेडकर नगर से, विनीता यादव 383, बिरहा व्यास, आदरणीय हमारे बिरहा व्यास गुरुजी जिनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। आपका प्यार आशीर्वाद मेरे साथ बना रहता है, इसके लिए मैं संतोष आपका बहुत बहुत आभारी और ऋणी हूँ गुरुजी। और साथ साथ में रामाज्ञा गोरखपुरी भैया का बहुत बहुत योगदान रहता है, बहुत बहुत प्यारा आशीर्वाद रहता है। अंकित यादव बलिया से, मेरा अनुज, मेरा छोटा भाई, मेरा शिष्य, बहुत अच्छा लगता है। रामधारी यादव भैया ने कमेंट किया है, और ऐसे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स हैं। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अंत में जाते जाते मैं आभार व्यक्त करूंगा जीतू लाल जी का, जिनके थ्रू आज ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जो एक तरह से समझिए मेरे साथ सब कुछ कैमरा पे भी काम कर रहे हैं और एडिटिंग में भी काम कर रहे हैं। जीतू जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे शिष्य भी हैं और बिरहा के बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं। तो मैं पुनः आप लोगों से अब विदा लेना चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बड़ा खुशनुमा है, हल्की बारिश हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी अच्छा मौसम होगा और खेती गृहस्थी के हालचाल भी अच्छे होंगे। इन्हीं कामना और कल्पना के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका संतोष।